हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा चंडीगढ़ फॉरेस्ट गार्ड। इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी चाहिए, मैं उसके लिए थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मे बी यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम नंबर ऑफ पोस्ट है, तो आपको काफ़ी अच्छे से प्लान करना होगा इस एग्जाम के लिए। सो मे बी दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज। सबसे पहले मैं फॉरेस्टर के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिलेबस कैसे कवर करना है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जाम। सो लेट्स बिगिन दिस नाउ। फॉरेस्टर के लिए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे और जिसमें 80 नंबर का मैक्सिमम स्कोर आप कर सकेंगे। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। इंग्लिश में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी जिसके 10 क्वेश्चंस होंगे और ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स सिंपल अर्थमेटिक अलजेब्रा 10th लेवल तक का होगा और उसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड मेंटल एप्टीट्यूड की आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको 80 क्वेश्चंस है, इसमें आपको 40% स्कोर करना ही है क्वालिफाई होने के लिए, तो आपको मिनिमम 40% इसमें स्कोर करना है। सो हम थोड़ी सी इसमें एंटर करते हैं कि हाउ यू कैन गेट ए मोर स्कोर इन इंग्लिश एंड ऑल दीज सेक्शंस। सो इंग्लिश में हम जो ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर में हम यूज कर सकते हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स, वर्ब, एरर डिटेक्शन, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनको हम मेनली प्रिपेयर करें तो मे बी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक है जो कि 12th तक आप देखते हैं अपने एग्जाम्स में। आप सीबीएसई के 12th का सिलेबस भी फॉलो कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। वहाँ पे जो भी आपको अच्छे टॉपिक्स मिले आप उनकी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए या फिर उनको किसी भी तरीके से कवर कर लीजिए। सेकेंड थिंग आती है जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। अगर हम इसकी बात करें, इससे 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो जियोग्राफी है वो मेनली टारगेट करेगी इन्वायरमेंट को। तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको कवर कीजिए, और जो जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इन्वायरमेंट से या फिर इकोलॉजी से जो रिलेट करती है उन पे आप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर की बात की जाए तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैथ्स में आप कर सकते हैं कि मैथ्स जो 10th लेवल का है उसमें आपको सिंपल अर्थमेटिक और अलजेब्रा देखने को मिलेगा। जो भी आपका एनसीईआरटी 10th तक जो भी सिलेबस लिखता है आप उनको कवर कर सकते हैं, तो आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस मैथ से होने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर की बात करूं तो बेसिक कंप्यूटर में सिंपली आता है कि मेमोरी के बारे में पूछना, सीपीयू के बारे में पूछना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको प्रीफर करता हूं, एक ओली बोर्ड वेबसाइट है जहां से आप एक पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस सेक्शन में आप अच्छे से स्कोर कर पाए। मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं और मेंटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो रीजनिंग होता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये काफ़ी बेसिक होते हैं। आप मेंसुरेशन ले सकते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप मेंटल एबिलिटी को कवर कर सकते हैं एंड आपको मिनिमम 32 नंबर का स्कोर करना होगा इस फॉरेस्टर एग्जाम में, ताकि आप क्वालिफाई कर पाएं, जो कि 40% यहाँ पे दिया गया है। सो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो फॉरेस्ट गार्ड में आपको 5 सेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें एग्जाम होगा और बाकी सभी चीजें सिमिलर हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 80 पूछे जाएंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 होंगे और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश वही ग्रामर पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चंस होंगे।
जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स सिंपल अर्थमेटिक अलजेब्रा अप टू 10th लेवल और बेसिक कंप्यूटर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड के आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम किस तरीके से इसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज है, बट अगर कंपेयर करें अदर एग्जाम से तो उसकी कंपेयर में बेहद कम ही वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इस तरीके में अभी हमें कैसे टारगेट कर सकते हैं इंग्लिश को हम सिंपल वे में, जिस तरीके से हमने देखा है कि वर्ब को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, एरर डिटेक्शन, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और जो आगे अगर आते हैं कि करेक्शन स्पेलिंग कौन सी है उसको पहचाने, तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको इंग्लिश में स्कोर करने के लिए। जो जनरल नॉलेज है उसमें आपसे बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी भी इंक्लूड की जाएगी और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग नहीं है कि आपसे ज्योग्राफी को टारगेट किया गया है या फिर साइंस को टारगेट किया गया है, तो कोई बाइंडिंग वाला टारगेट यहाँ पे नहीं है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अप टू 10th क्लास का हम इसमें सिलेबस मान सकते हैं कि हमें बेसिक हिस्ट्री, जियोग्राफी 10th तक आनी चाहिए। सो जो मैथ है वो भी यहाँ पे 10th लेवल का है, सिंपल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, जो भी सिलेबस है एनसीईआरटीज का 10th तक वो आप कवर कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन एक यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, और आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। जो बेसिक कंप्यूटर है मैं उसके लिए प्रीफर करता हूँ ओलिव बोर्ड की जो पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको ही फॉलो कीजिए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर एवरी एग्जाम। सो आप उसे कवर कीजिए, उसमें 60 से 65 पेज के अराउंड होंगे, कंप्लीट मैगजीन है, तो आप उसे कवर कर लीजिए। दैट इज मोर देन इनफ। जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसमें 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग मीन्स डायरेक्शन पूछना हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनको आप इजीली आंसर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम। जो भी लिंक होंगे, जो भी सोर्स लिंक है, मैं आपको उसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मे बी आप क्रैक कर पाए इस एग्जाम को। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this video. Please like this video and also subscribe this channel for more videos. I will meet you in the next one. Thank you for watching this.